वजह क्या है? सुन, सिर्फ अमीर माविया का सिर्फ यही मामला नहीं है कि वो साहबी रसूल हैं। 20 साल गवर्नर रहे, 20 साल खलीफा रहे, बहरी बेड़ा बनाकर काफिरों को हिला के रख दिया। मेरे नबी अब वो लो जोशिन यगून अलबार कद औजबू, मेरी उम्मत का जो बहरी बेड़ा पहली बार बनाएगा उस पर जन्नत वाजिब है। पहला बेड़ा बनाने वाले का नाम अमीर माविया है। रसूल जन्नत वाजिब करे और तू मुंह तिरछा करे। अरे जब रसूल से दिशा हट जाएगी तेरी दशा खराब हो जाएगी। मैं वो हदीसों को बयान नहीं करना चाहता जिसमें फजाइले माविया का नूर है। उन तफसीरों में भी नहीं जाना चाहता जिसमें माविया बिन अबी सुफियान के अजीमुश्शान किरदार का सबूत है। मैं वो तारीख भी बयान नहीं करना चाहता हूं जिस तारीख ने 40 साल में मेरे माविया ने न सिर्फ अरब बल्कि यूरोप के अंदर भी दबदबा पैदा कर दिया था। मैं वो भी नहीं बयान करूंगा। मैं तो पक्का हसनी हूं, मैं तो पक्का हुसैनी हूं। मैं जानता हूं कि सहाबा के बीच जो कुछ हुआ, सहाबा के बीच जो कुछ हुआ, हमसे ज्यादा जानकारी इमाम हसन को है। मुहद्दिसो, तुमसे भी ज्यादा हदीस उन्हें मालूम। तुमने तो छपी हुई बुखारी मुस्लिम में हदीस देखा है, मेरे इमाम हसन ने तो चलती फिरती हदीस देखा है। आगोशे हदीस में जिसकी परवरिश हुई हो, मुस्तफा की गोद में जिसने बचपन निकाला हो और जिसके लिए रसूल ने कहा ये मुसलमानों के 2 बड़े गिरोहों में सुलह कराएगा। जब रसूल दोनों को मुसलमान कह रहे हैं, मुसलमानों के 2 गिरोह में, मुसलमानों के एक अली का गिरोह एक माविया का गिरोह, और दोनों को रसूल कह रहे मुसलमानों में। अबे रसूल जिसे मुसलमान कहते हैं, तेरी जबान में हिम्मत कहां से आ गई कि तू उनमें किसी को मुनाफिक कहे, किसी को धोखेबाज कहे, किसी की तौहीन करे? तो आप क्या करें भाई? किस पर भरोसा करें? मौलवी पे, मुफ्ती पे, मुल्ला पे? सबने मिलके कहा हाकिम मियां सीधे इमाम हसन पे करो, सीधे इमाम हुसैन पे करो। क्या इमाम हसन नहीं पहचानते थे जो हदीसें तुम मनाते हो? अमीर माविया ने खुतबे में ये कहा, खुतबे में ये कहा, तकरीर में ये कहा, मिंबर में ये कहा, ये तिरमिज़ी, ये तबरी में है, ये तबक़ात इब्न साद में है, ये अल-बिदाया वल निहाया में है। यही तो तेरी दुनिया है। जो उमवियों अब्बासियों के असर में जो तारीख लिखी गई, दबाव में, हुकूमत के दबाव में जो तारीख लिखी गई, वही तेरी जान है। अरे सुन, हम सुन्नी लोग हैं। किताब तो कोई भी लिख देता है, कुरान का तर्जुमा कोई भी लिख देता है, हम मुतर्जिम को पहचान के पढ़ते हैं। हम सिर्फ कुरान का उर्दू तर्जुमा नहीं देखते, हम ये भी देखते हैं कि घटिया हजरत का तर्जुमा है या आला हजरत का तर्जुमा है। हम खाली तर्जुमा नहीं देखते, हम ये भी देखते हैं कि घटिया हजरत ने तर्जुमा किया या आला हजरत ने किया है। हम ये भी देखते हैं किसी मुर्तदे आजम ने तर्जुमा किया है या मुहद्दिस आजम ने किया है। हम देखते हैं इल्म अपनी जगह पर है, लेकिन इमाम हसन को जितनी हदीसें मालूम है वो तेरे बाप को भी नहीं मालूम। इमाम हसन को जमाते साहबा की जो पहचान है वो तेरे दादा को नहीं है। इमाम हसन को जो अली की माविया की अजमत और इज्जत जितना हसन को मालूम, इमाम हसन को मालूम, तेरे को नहीं मालूम। अब आके देख कि इमाम हसन ने खिलाफत हजरत अमीर माविया को दी, तो जो इमाम हसन की नजर में अहल है, तेरी नजर में अगर वो अहल नहीं है तो इमाम हसन के फैसले से तू गद्दारी कर रहा है। और जब तुझे इमाम हसन पर भरोसा नहीं तो अली पर कैसे भरोसा होगा? जब शहजादे पे भरोसा नहीं
तो ताजारे विलायत पर कैसे भरोसा होगा। अब आइए ठंडे दिल से खुले दिमाग से एक आखिरी बात कह दूं, हम सुन्नी मुसलमान पक्के हसनी हैं, पक्के हुसैनी हैं। इमाम हसन ने जिससे सुलह किया है हम उससे जंग नहीं करेंगे। इमाम हुसैन ने जिससे जंग किया है हम उससे सुलह नहीं करेंगे। क्या बात है, क्या बात है।